आज हम आपको इस वीडियो में वर्ड्स ऑफ परसेप्शन बताएंगे। अब आप सोचते होंगे कि परसेप्शन क्या होता है। यह अनुभूति करने वाली चीज़ है, यानी अनुभव किया जाता है इन चीज़ों को। इन क्रियाओं में सिर्फ अनुभव किया जाएगा। हम उन क्रियाओं के बारे में बताएंगे जिसके अंदर परसेप्शन होता है, यानी कि अनुभूति होती है या हमें किसी चीज़ का अनुभव होता है या हम अनुभव करते हैं। तो दीज आर ऑफ थ्री काइंड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये क्रियाएं जो है 3 प्रकार की होती है। परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन 3 प्रकार की हैं। तो पहला जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है, ट्रांजिटिव, और उसके बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? जिसका ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसका प्रभाव वापिस सब्जेक्ट पर ही आ जाता है। अब तीसरा जो है इसमें लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब वो है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ आपको बता रखा है कि इज है, जैसे एम है, आर है, वॉज है, वर है, विल बी है, ठीक है, वॉज बिंग है, हैज़ बीन है, स्मेल है, साउंड है, बिकम है, फील है। ये जो लिंकिंग वर्ब है ये क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट का जो है, सब्जेक्ट के साथ में जो प्रिडिकेट हिस्से में आया हुआ जो एडजेक्टिव है या कोई नाउन है, तो नाउन के साथ में प्रिडिकेट के अंदर जो नाउन है या कोई एडजेक्टिव है उसके साथ में सब्जेक्ट का संबंध बताता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ये नहीं बताता है कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है ये बताता है। क्या है वो? सुंदर है, भद्दा है, क्या है वो ये बताता है। टीचर है, ठीक है, तो क्या है वो ये बताता है, लेकिन वो क्या कर रहा है इस चीज़ के बारे में वो लिंकिंग वर्ब है वो नहीं बताता है। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट का प्रिडिकेट से, प्रिडिकेट के अंदर जो नाउन है या जो एडजेक्टिव है उसके साथ इसका संबंध बताता है सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब का जो काम है। अब जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, इससे बनने वाले जो सेंटेंस है मैं आपके सामने जो पेश करूंगा तो वो इस प्रकार है। पहला देख लीजिए, पहला जो सेंटेंस है इसमें जैसे कि अब इनमें वो क्रियाएं हम शामिल कर रहे हैं, जैसे कि हम जैसे गर्दन से ऊपर ऊपर की चीज़ें जो होती है, जैसे कि मान लीजिए देखना है, सुनना है, गंध महसूस करना है, या त्वचा से स्पर्श करना है, ठीक है, स्पर्श करना है, या लगता है, जैसे जैसे प्रतीत होता है, लग रहा है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, महसूस करना है, ठीक है, और जैसे स्वाद लेना है जीभ से, जैसे कि महसूस करना है। तो जो भी है गर्दन से ऊपर के हिस्से में जो कार्य हम महसूस करते हैं, देखते हैं, किसी को देखते हैं, तो ये सब क्या है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब वर्ब ऑफ परसेप्शन है। महसूस की जाने वाली चीज़ें हैं, देखने वाली चीज़ें हैं, स्पर्श की जाने वाली चीज़ें हैं, स्वाद लेने वाली चीज़ें हैं, जैसे जीभ। तो ये सब क्या है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी 3 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब के रूप में। ये सब आपको अवगत करवा दिया गया है। अब देखिए इसके जो कुछ सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि अब हम यहाँ नोट कर रहे हैं, आई हर्ड यू, मैंने आपको सुना। मैंने आपको सुना है, यानी सुनने में अब मैंने कोई काम थोड़े किया है, इसमें कोई काम नहीं किया, तो ये क्या स्टेटिव वर्ब है। मैंने इसमें कोई काम नहीं किया है, इसमें सिर्फ सुना है। तो सुनने के लिए तो कोई हाथ पैर थोड़ा हिलाना पड़ता है, हाथ पैर तो हिलाना नहीं पड़ता, कोई भी एक्टिविटी करनी नहीं पड़ रही है, सिर्फ इतना है कि मैंने सुना है। तो सुनने का काम कान से हुआ, तो ये क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो आई हर्ड यू, मैंने आपको सुना, मैंने तुम्हें सुना, क्या करते हैं इसमें हम अब जो है एडजेक्टिव रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा है यहाँ, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जैसे कि अब यहाँ मैं यहाँ टॉक लिख देता हूँ, या मान लीजिए अगर हम यहाँ टॉकिंग कर दें, टॉक कर दें या टॉकिंग कर दें, टॉक टू कर दें या टॉकिंग टू कर दें, जैसे कि अब यहाँ मैं टॉकिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ में, जैसे यहाँ टॉकिंग कर दिया। टॉकिंग के साथ में विद का भी यूज करते हैं, टू का भी यूज करते हैं। तो विद का तो हो जाएगा के साथ, और टू का मतलब हो जाएगा से, ठीक है। तो आई हर्ड, मैंने सुना, यू टॉक, तुम्हें बात करते, यू टॉकिंग, तुम्हें बात करते हुए, टू के बाद में
अब यहाँ हम जो है एक ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, टॉकिंग टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से, टॉकिंग टू ए पर्सन यानी व्यक्ति कोई भी था वो, लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इंडेफिनिट है ये। तो आई हर्ड यू, मैंने आपको सुना, आई हर्ड यू टॉक टू ए पर्सन, मैंने आपको किसी व्यक्ति से बात करते सुना। आई हर्ड यू टॉकिंग टू ए पर्सन, मैंने आपको किसी व्यक्ति से बात करते हुए सुना। तो अब टॉक टू ए पर्सन और टॉकिंग टू ए पर्सन दोनों में अंतर तो है। अंतर यह है कि अब टॉकिंग टू ए पर्सन यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बात करते हुए, किसी व्यक्ति से मैंने आपको बात करते हुए सुना, यानी बस आप बात कर रहे थे, मैंने बस इतना ही सुना है, कि ज़्यादा नहीं सुना, बस थोड़ा सा एक झलक पा लिया कि वो आप बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात हो रही है आपकी, बस इतना ही। यानी देखा उस समय क्या हो रही थी, टॉकिंग टू हो रहा था, यानी बात हो रही थी आपकी, किससे, टू ए पर्सन, एक व्यक्ति से। अब टॉक का यूज जो है, टॉक टू ए पर्सन तब यहाँ किया जाता है जब मान लीजिए इसमें, यानी मैंने आपको बात करते सुना किसी व्यक्ति से, ठीक है, टॉक टू ए पर्सन, मैंने आपको बात करते सुना। तो इसका मतलब है आप जब बात आपने शुरू किया और जब खत्म किया तब तक मैंने आपको सुना है, और मुझे पूरा जो है सुनने का मौका मिला, मैंने सुन लिया आपको, और तभी ये टॉक का यूज किया है। कि एक तो यहाँ देखना है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन हो, और उससे आगे यू के बाद में अब बात किसने किया, मैंने थोड़ा किया है, आई ने नहीं किया, बात किसने किया है, यू ने किया है। अब यू टॉक टू ए पर्सन, यू टॉकिंग टू ए पर्सन, तो ये क्या, टॉक ये तो बेयर इन्फिनिटिव है, और टॉकिंग क्या है, ये पार्टिसिपल है। तो ये दोनों ही क्या है कि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो वैसे भी आप समझते हैं पार्टिसिपल का जो यूज होता है ये एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है, इनका यूज ही बताना है जो एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा। तो बात कौन कर रहा है, यू टॉक, यानी जो ये ऑब्जेक्ट है ये बात करता है, और ऑब्जेक्ट है यही उस व्यक्ति से बात कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव कंपलमेंट, यानी ऑब्जेक्ट का कंपलमेंट है, ऑब्जेक्ट का कंपलमेंट टॉक है, ऑब्जेक्ट का कंपलमेंट टॉकिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सेंटेंस पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है वी। जैसे अब अगर मैं यहां लिखूं वी सॉ हिम, हमने उसे देखा, हमने उसे देखा, गो, या फिर यहां लगा दे गोइंग, और उसके साथ में लगा देते हैं आउट। अब इतना ये वाक्य देख लीजिए, वी सॉ हिम, हमने उसे देखा। अब देखने का काम तो आंखों ने किया, लेकिन हमने हाथ पैरों को बिना हिलाए ये सब किया है। देखने का काम बिना हाथ पैर हिलाए हुए हुआ है, तो स्टेटिव वर्ब हो गया ये, क्योंकि शांत क्रिया है, इसमें कोई काम होता नहीं, ठीक है। स्टेटिव वर्ब जो अगर फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मान लीजिए अब स्टेटिव वर्ब में कभी आईएनजी का यूज नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये तो सेकंड फॉर्म है, जैसे मान लीजिए सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा होता है, उसके बाद में सीन होता है थर्ड फॉर्म इसका। तो वी सॉ है, हमने उसे देखा, गो आउट, बाहर जाते देखा, यानी कि जब वो निकला है तब से लेकर और बाहर चला गया तब तक, यानी पूरा दृश्य देखा गया है। अब इसमें क्या है, गोइंग कर दिया, गोइंग आउट, वी सॉ हिम गोइंग आउट, कि हमने उसे जाते हुए, बाहर जाते हुए देखा, यानी बस एक झलक पा लिया कि वो बाहर जा रहा था और हमने उसको देख लिया, बस इतना है। तो इसमें इतना ही काफी है। देखिए अब तीसरा सेंटेंस देखिए कि अगर मैं यहां लिख दूं कि आई सॉ, ये तो चलिए आप फेल्ट वाला ले लीजिए, फील का जो है सेकंड फॉर्म क्या होता है, फेल्ट। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ए थीफ, कि एक चोर है, मैंने महसूस किया, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मैं महसूस कर रहा था, यानी महसूस किया का मतलब वो कोई एक बार नहीं किया, वो महसूस हुए जा रहा था। आई फेल्ट ए थीफ, मैंने महसूस किया कि एक चोर है। क्या कर रहा था वो, स्टीलिंग समथिंग, स्टीलिंग समथिंग। आई फेल्ट ए थीफ स्टीलिंग समथिंग, मैंने महसूस किया कि एक चोर है वो
कोई चीज चुरा रहा था, ठीक है। ये काम, चोरी करने का काम कौन कर रहा था? थीफ कर रहा था। तो ये इसका क्या है? ये कंप्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ। और ये इसके बारे में जो है, चोरी के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है कि एडजेक्टिव है ये। और एडजेक्टिव के बाद में अब ये समझने वाली चीज है कि फेल्ट है, यानी फेल्ट क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है। महसूस किया, मैंने महसूस किया कि कोई चोर है और वो कोई चीजें चुरा रहा है। मैंने किसी चोर को कोई चीज चुराते हुए महसूस किए। अगला देखिए सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में ही, अब एक सेंटेंस आप ये समझिए, ही फाउंड, उसने पाया। काम इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, पाया है। ही फाउंड देम, किनको पाया है? उनको पाया है। क्या करते पाया है और क्या करते हुए पाया है? स्लीप और स्लीपिंग। ही फाउंड देम, उसने उनको पाया। सोते पाया और सोते हुए पाया, ठीक है। तो बात वही है इसमें दृश्य पूरा देखा गया, शुरू से लास्ट तक देखा है उसने, काफी देर तक देखा है। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक झलक देखा है कि वो सो रहा, वो वे लोग सो रहे थे और उसने उनको देख लिया, बस इतना ही। और इसमें काफी देर तक इसने, ही ने इन लोगों को काफी देर तक देखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जागे तब तक देखा है, ऐसा नहीं है कि वो रात को सोए थे तब देखा और तब से लेकर सुबह तक देखते रहे, ऐसा नहीं है। काफी देर तक देखा गया उनको, ठीक है। इसका मतलब ये, देखिए आगे अगला सेंटेंस देखिए कि जैसे अब नोट करूं मैं यहाँ कि आई टेस्टेड। अब इसमें टेस्ट लेने का, टेस्ट का मतलब क्या होता है? स्वाद लेना किसी चीज का, यानी किसी चीज को, यानी कि जीभ से चखना, जिसे कहते हैं टेस्टेड। आई टेस्टेड, मैंने स्वाद लिया या मैंने चखा। अब समथिंग यानी कोई चीज, मैंने किसी चीज को चखा। चखना जीभ से हुआ। अब वो चीज कैसी थी? स्वाद थी, स्वादहीन थी, ठीक है, या वो खट्टी थी, मीठी थी, कैसी थी? यानी उसकी विशेषता बतानी चीज की, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट देना है कि वो क्या था, कैसा था, ठीक है। तो यहां हम, वो चीज कैसी थी? सौर थी। सौर का मतलब क्या होता है? खट्टा या खट्टी। तो आई टेस्टेड समथिंग सोर, मैंने किसी चीज का खट्टा स्वाद लिया। तो टेस्टेड ये क्या है? ये महसूस की जाने वाली क्रिया है, इसमें कोई काम नहीं हुआ। टेस्टेड किया, चखा है, कोई हाथ पैर नहीं हिलाना पड़ा इसमें। देखिए अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए, ईच वन, यानी ईच वन क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। ईच वन, प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो था, वॉज प्रत्येक व्यक्ति था। अब क्या है कि लुक मैंने देखना भी होता है, दिखाई देना भी होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति यहां देख रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि वो दिख रहा था, लग रहा था, दिख रहा था। ईच वन वॉज लुकिंग, ईच वन वॉज लुकिंग। अब यहां क्या करेंगे? ब्यूटीफुल कर देते हैं, ब्यूटीफुल। प्रत्येक सुंदर दिखाई दे रहा था, सुंदर दिख रहा था। प्रत्येक जो है वो जितने भी वो उसमें थे समूह में, ईच का यूज हुआ है ना, ईच का एक सीमित संख्या के लिए। चाहे वो मान लीजिए कि एक रूम है, रूम के अंदर 40 लोग बैठे हैं या 50 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, तो वो जितने हैं प्रत्येक के लिए हम ईच का यूज कर सकते हैं। या फिर हम दो व्यक्तियों के लिए ईच का यूज करते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिकों के लिए करेंगे। लेकिन जबकि वो अधिक की संख्या तब यूज में होगी ना, जब ईच का यूज तब हम करेंगे जब वो संख्या जो है वो सीमित हो, यानी कि जितनी है उतनी ही होनी चाहिए। ये नहीं कि बाहर से संख्या घटती रही, बढ़ती रही, आए और चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। संख्या जो सीमित होगी तब हम ईच का यूज अधिकों के लिए भी कर सकते हैं, जबकि संख्या उनकी सीमित हो। ईच वन वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, प्रत्येक जो थे वो प्रत्येक जो है वो सुंदर दिख रही थी या सुंदर दिख रहे
ठीक है, यूज आप कर सकते हैं। देखिए अगला, इसके बाद में जैसे आप नोट करते हैं आई हर्ड, मैंने सुना, मैंने सुना समवन, किसी को, मैंने सुना कि कोई व्यक्ति है। समवन क्या है, एक वचन, सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर है। मैंने किसी को, अब क्या करते हैं यहाँ, शॉब का मतलब क्या होता है, रोना, या फिर हम यहाँ शॉपिंग कर देते हैं, जैसे SOBBING, शॉपिंग। तो आई हर्ड समवन शॉप, आई हर्ड समवन शॉपिंग साइलेंटली, ये क्या है, एडवर्ब है ये। आई हर्ड समवन, मैंने किसी को सुना, सुनने का काम किसने किया, कान ने किया, इसमें भी कोई काम नहीं हुआ, तो ये क्या है कि स्टेटिव वर्ब है ये, ठीक है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है ये, इसमें कोई काम नहीं होता। तो आई हर्ड समवन सॉब, मैंने किसी को रोते सुना, सॉबिंग साइलेंटली, दूसरा जो है दिया है आगे, सॉबिंग साइलेंटली, मैंने किसी को चुपके चुपके रोते सुना, मैंने किसी को चुपके चुपके रोते हुए सुना, रोते हुए सुना। तो वही है इसमें फर्क कि रोते हुए में इसमें काफ़ी देर तक देखा गया, जो है इसमें एक झलक देखी गई, इसमें थोड़ा देखा गया है, पूरा नहीं देखा गया, इसमें थोड़े समय के लिए देखा गया है। और शॉप करते हैं तो शॉप साइलेंटली, यानी कि थोड़ी देर तक, यानी ऑब्जेक्ट जो है इसका समवन है, जो ये है, जो भी है, तो ये जो है रोने का काम इसने किया है, और इसके रोने की जो रोने का जो शॉप है उसको चुपके चुपके जो रोने का जो शॉप कर रहा है, इसको मैंने जो है सुना है, और काफ़ी देर तक सुना है। और शॉबिंग साइलेंटली, इसके अंदर है चुपके चुपके रोने की आवाज़ जो है मैंने सुनी है, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं सुनी, काफ़ी देर तक नहीं देखी गई, नहीं सुनी गई किसी, ठीक है, ये हुआ। आई हर्ड समवन शॉप, आई हर्ड समवन शॉबिंग साइलेंटली। अगला देखिए, अब जो है, अब थोड़ा सा मैं आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, तो इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि लिंकिंग वर्ब से अब क्या कुछ है इसमें। अब जैसे कि अब मान लीजिए मैं यहाँ सी लिख रहा हूँ, सी इज लिख रहा हूँ, सी इज, अब सी इज ए लिख दिया और आगे लिख दिया टीचर लिख दिया, मान लीजिए TEACHER, सी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। अब बात यह है कि अब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। इज, MR, वॉज, वर, ये मैंने अभी बताया आपको, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब में अब ये जो इज लिंकिंग वर्ब है, इज सब्जेक्ट का प्रीडिकेट में बैठा हुआ जो ये नाउन है, इसके साथ में संबंध बताता है। जैसे इसका संबंध किससे है, इसका संबंध इससे है, टीचर कौन है, सी है, सी कौन है, टीचर है। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों के बारे में ये जो संबंध बता रहा है, ये संबंध बताने का काम ही तो इज करता है। लिंकिंग वर्ब जो है संबंध ही तो बताता है, और क्या संबंध बता रहा है ये। सी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। तो अध्यापिका कौन है, सी है, और सी कौन है, अध्यापिका है। तो ये क्या हुआ कि प्रीडिकेट में बैठा हुआ नाउन है। चलिए एक और देखते हैं, एक और समझ लीजिए आप। अब जैसे अगर कहा जाए कि जैसे कि ही वॉज कह दिया जाए कि HAND, हैंडसम। अब हैंडसम क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, टीचर एक नाउन है, कॉमन नाउन है ये। चलिए अब देखते हैं, ही वॉज हैंडसम, वह सुंदर था। अब सुंदर कौन था, ही था। ही कौन था, ही क्या था, ही सुंदर था। तो क्या था ये बताता है, सी क्या है, टीचर है, क्या है ये बताता है, ये जो है क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, क्या कर रहा है ये नहीं बता रहा है इसमें, ठीक है। अब इसी टाइप में एक और देख लीजिए, ये जो है ही वॉज हैंडसम, वह सुंदर था, यानी कि ये हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या था, ये नाउन था। तो नाउन के साथ सब्जेक्ट का संबंध बताया गया, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। अब ये क्या है, ही क्या है, हैंडसम है, हैंडसम था ना, ये हैंडसम था, तो ही का हैंडसम होना, तो ये क्या है, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। हैंडसम क्या है, कंप्लीमेंट है किसका, ही का।
ही कैसा है, क्या है वो, सुंदर है, सुंदर था ना वो। तो इसी प्रकार से इसमें जो है ये लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट का एडजेक्टिव से या सब्जेक्ट का नाउन से जो प्रीडिकेट हिस्से में बैठे हैं के साथ संबंध बताता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये पसंद आ जाए, समझ में आ जाए, तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।